नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीलक्ष्मी नारायणाय लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। बोलिए हनुमंत लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान भागवत के चरणों में अनंता अनंत बंदन प्रणपात समर्पित करते हुए समुपस्थित मेरे भाइयों, ये मातृशक्ति नन्हे मुन्ने बालकों, सबको बंदन प्रणाम करते हुए बहे सतसंग की गंगा अरे मंचल नहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए संत चरणों में, विद्वत चरणों में, भगवत चरणों में कोटि सा नमन बंदन करने के पश्चात भक्ति सरिता में गोते लगाएं। उससे पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, पश्चात कथा गंगा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए बरसाने वारी की जय, यमुने महारानी की जय। जाते बेगी द्रिभों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई रामा, सो मम भगति भगत सुखदाई रामा। सो सुतंत्र अवलंबन आना, सो सुतंत्र अवलंबन आना। तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनु
पम सुख मूला भगति तात अनु पम सुख मूला मिलाई जो संत होई अनुकूला रामा मिलाई जो संत होई अनुकूला। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। मानस में भगवान राम उपदेश कर रहे हैं, अपने अनुज लक्ष्मण को उपदेश करते हैं। बहुत दिव्य, बहुत ही मंगलकारी उपदेश। और भागवत में भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति को उपदेश करते हैं, भक्ति से बढ़ करके कुछ भी नहीं है, केवल भक्ति है। भक्ति करने से भगवान खुश हो जाते हैं। जाते बेगी द्रवों में भाई सो मम भगति भगत सुखदाई, जिससे मैं बहुत जल्दी खुश हो जाता हूँ, प्रसन्न हो जाता हूँ, वह मेरी अपनी भक्ति है। भक्त के लिए सुख प्रदान करने वाली है, स्वतंत्र है, किसी का अवलंबन नहीं है उसको। ज्ञान विज्ञान का आलय है, खजाना है। भगति तात अनुपम सुख मूला। और इस भक्ति के लिए ही, भक्ति के कारण ही भक्त सबका तिरस्कार कर देता है। भगवान कपिल कहते हैं, मां मेरा भक्त, मेरी 5 मुक्तियां हैं। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युतो दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युतो दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जनाः। सालोक्य समझते हैं ना इसका अर्थ? सब समझते हैं, सब विद्वान हैं। भगवान कहते हैं मैं अपना लोक भी प्रदान करता हूं तो भक्त नहीं ले। सालोक्य, अपना लोक या अपना जैसा लोक, दोनों बातें हैं। मेरा भक्त जो मेरे परायण होता है, केवल मेरी सेवा करके खुश रहना पसंद करता है, उसको मेरा लोक पसंद नहीं आता है। सालोक्य, सामीप्य, मेरे पास भी नहीं रहना पसंद करता है। पास रहने से व्यक्ति का व्यक्तित्व कम दिखने लगता है, विशेष का अभाव सा होने लगता है। जिस प्रकार हम सब वृंदावन बैठे हैं, आप जहां बैठे हैं वहां बैठे हैं, ठीक है, लेकिन अब जैसे कुंभ का समय आता है, कुंभ पड़ता है, तो हम सब लोग प्रयागराज जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं ना, तीर्थों में भी जाते हैं। अब देखिए कोरोना काल चल रहा है, अब अनलॉक है, ठीक है, लॉकडाउन नहीं है, पर फिर भी अपना बचाव करना हमारा अपना धर्म बनता है। लेकिन बैठे बैठे लोग कहते हैं हम परेशान हो चुके हैं, एक जगह नहीं बैठे रह सकते,
अनेक हमारे भक्तों के फोन आते हैं, शिष्यों के फोन आते हैं। अभी 2 दिन पहले भी एक शिष्य का फोन आया, बोले गुरुदेव प्रार्थना है। हमने कहा बोलिए। बोले वृंदावन आना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल नहीं आना। बोले क्यों? मैंने कहा मंदिर तो खुले ही नहीं, आश्रमधारी भी रहने के लिए जगह नहीं देते। क्या पता तुम अपने शहर से कोरोना लेके आ जाओ। हम बिहारी जी का दर्शन तो नहीं करा पाएंगे, पर यह विश्वास है कि तुम कोरोना लेके जरूर आ जाओगे। हाँ? होटल वाले भी जगह नहीं दे रहे हैं, प्रतिबंध लगा हुआ है। कहां ठहरोगे? और समय जाया क्यों कर रहे हो? घर में बैठ के भजन करो। मंदिर सब बंद हैं। अंदर भक्त लोग जो सेवा में नियुक्त किए गए हैं सेवा करें, ठाकुर की सेवा चल रही है। तो भक्त लोग कहते हैं परेशान हो गए हैं, तीर्थ के लिए गमन करना चाहते हैं, कहीं घूमने की इच्छा हो रही है। बहुत समझदारी है ये कि तीर्थ का ही चयन किया कि घूमने ही जाना है, तो क्यों ना हम तीर्थ में ही जाएं। लेकिन तीर्थ, किसी भी तीर्थ में जाइए आप, सभी तीर्थ में एक जैसे नियम हैं। आश्रमधारी भी आप माना कि आपके गुरुजी होंगे, आपका किसी संत से परिचय होगा, तो आपको देख करके वो भी संकोच करेंगे, सकुचा जाएंगे। क्या करें? आप लोग बहुत जगह से घूम कर आए होंगे, जरूरी नहीं कि जगह जगह आपने गाड़ी को सैनिटाइज किया हो, नहीं। हर कोई विचार अब भी नहीं करना सीख पाया है। तो घर में रह करके ही अपने घर को वृंदावन बनाइए, द्वारिकापुरी बनाइए, जगन्नाथपुरी बनाइए, तिरुपति बालाजी बनाइए, रामेश्वरम बनाइए। बोर कैसे हो गए हैं? सुबह बैठ करके पूजन करिए, सुबह जगिए, स्नान करिए, सुंदर वस्त्र धारण करिए, बैठ करके ठाकुर की सेवा करिए। श्रावण का महीना भगवान सांब सदाशिव के लिए समर्पित था। अब भाद्र का महीना है, भगवान श्याम सुंदर के लिए समर्पित है, राधा रानी के लिए समर्पित है। 2 दिन बाद 12 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है। कहीं कहीं तो 13 तारीख को भी मना रहे हैं। लेकिन जन्माष्टमी पर्व विश्व में जिस दिन मथुरा में जन्माष्टमी होती है वही दिन मान्य होता है। और जब राम नवमी का समय आता है, राम जन्म की बात आती है, तो रामनवमी कोई किसी भी दिन मनाए, लेकिन विश्व में रामनवमी की मान्यता राम जन्मभूमि अयोध्या से ही है। अयोध्या में जिस दिन रामनवमी मनाई जाती है, राम जन्मनवमी, उसी दिन सब ग्राही करते हैं, ग्रहण करते हैं व्रत को, उपासना को। तो 12 तारीख को, 12 अगस्त को भगवान का जन्म दिवस है। तो घर में बैठ करके भगवत आराधन करिए। सच कहते हैं कि जब भगवत आराधन में आप बैठ जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप परेशान हो रहे हैं कि बोर हो रहे हैं। आपको दिन छोटा दिखने लग जाएगा। और एक बात बताएं, जब भगवत कार्य करते हैं, भगवत आराधन करते हैं, तो दिन कितनी जल्दी बीत गया पता ही नहीं चलता। घड़ियां तो दुख की बड़ी होती हैं, सुख की घड़ियां बड़ी छोटी होती, तुरंत निकल जाती हैं। अपने प्रिय का जब पदार्पण होता है तो सूचना भर हो जाए कि फला दिन आना है, वो तारीख आने में बहुत कई महीने लग जाते हैं, 2-4 दिन भी लगते हैं, युग निकल गए। अब प्रेमी जब आ जाता है और रह लेता है, जाने का समय कितनी जल्दी आगे पता ही नहीं चल पाता है, चुटकियों में समय निकलता है। ठीक है? तो हमको इस समय बाहर नहीं निकलना है, बचें और दूसरों को बचाएं। बहुत सावधानी बरतना है। बहुत गई थोड़ी रही वो भी बीती जाए। अब कोई भी कोई अनुमान कुछ लगाए, गेस कोई कुछ लगाए, लेकिन अब ये ज्यादा दिन नहीं रहने वाला नहीं है। ज्योतिष शास्त्र ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था, नाम भले ही न व्यक्त किया हो, लेकिन हमारे भारत के नहीं विश्व के विद्वानों ने यह पूर्व ही सूचित कर दिया था कि बहुत बड़ी महामारी आने वाली है, और वो कोरोना के रूप में आ गई।
लेकिन विद्वान लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 23 सितंबर के बाद इसका पतन भारत में शुरू हो जाएगा और पाश्चात्य देशों में तो यह अप्रैल महीने 2021 अप्रैल मई तक चलने की संभावना है। पर 23 सितंबर के बाद यह नॉर्मल होगा। तो अगस्त का महीना प्रभु सेवा में समर्पित करिए। और सितंबर भी आ गया और अधिक मास आ गया। सितंबर अक्टूबर में अधिक मास, खर मास, मलमास है, तो वो भी भगवत आराधन करने के लिए है। उसमें भी सब लोग भगवत आराधन करेंगे। अब अधिक मास में तो अधिकाधिक कथाएं होती हैं, अनुष्ठान होते हैं। सकाम कर्मी लोग जो सकाम भक्त हैं वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएगा, कोई भागवत का पारायण कराएगा, कोई भागवत की कथा कराएगा, कोई शिवपुराण की कथा कराएगा, जिसकी जैसी भावना। अधिक मास 13वां महीना, ये मात्र भागवत धर्म के लिए आता है। आप भागवत कर्म करिए, भागवत धर्म करिए, जितने भी कर्म करिए। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। अच्छा, एक बात और बताएं, भक्तों के लिए कब कोरोना आ गया, कब महामारी आ गई, उनको तो पता ही नहीं चलता। वो तो कहते हैं जब उसकी इच्छा होगी वो ले जाएगा। आप तो भगवत कार्य करते रहिए, हम भगवत कार्य करते रहे, वो तो उसी मस्त रहते हैं। यही सच है। हाय हाय करने से कुछ नहीं मिलने वाला सिवा दुख के। हाय मत करो, बोलना तो आपको है ही है। हा य 2 अक्षरों से हाय बन गया, अथवा 3 मान लीजिए, हा आ और या हाय बन गया। तो हाय की जगह जब बोलनी है तो हाय मत कहो, हरि कहो। और हरि कहोगे तो आपका उच्चारण सार्थक हो जाएगा, भगवत स्मृति हो जाएगी, भगवत स्मरण हो जाएगा। भगवान कहेगा देखो तो सही कितना कष्ट सह रहा है, फिर भी मेरी पुकार कर रहा है। तो एन केन प्रकारेण वो परमात्मा खुश होगा। तो हाय नहीं, हरि बोलिए, हरि बोलिए, हरि बोल करके भगवत भजन करिए। संत जन, विद्वत जन, अब देखिए सूचनाएं तो मिलती ही रहती हैं, यद्यपि हम अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं और हमारे लिए भी दिन छोटा ही पड़ जाता है। अभी बैठे हैं, शाम कब हो गई पता नहीं चलता और लगता अभी थोड़ी सा और ये कार्य कर लेते हैं तो और अच्छा होता, लेकिन दिन पूर्ण हो जाता है। तो हमारे विद्वत जन विश्व कल्याण की भावना लेकर के, आत्म कल्याण की भावना लेकर के, वसुधैव कुटुंबकम की नजरिया लेकर के तरह तरह की योजनाएं बना रहे हैं। मोबाइल के द्वारा लाइव प्रसारण कर कथा लोगों को सुना रहे हैं। कुछ विद्वान जो उदार मना है, व्यापक हृदय जिसका है, अष्टोत्तर शत कार्यक्रम कथा कर रहे हैं। सुंदर कैमरे लगा लगा कर यजमान बनाकर, कोई 51 यजमान, कोई 31 यजमान, कोई 21 यजमान, कोई 108 यजमान बना करके और ब्राह्मणों को बिठा करके पाठ भागवत का करा रहे हैं। जगत का कल्याण हो, कोरोना संकट से निजात मिले, छुटकारा मिले, मुक्ति मिले, तरह तरह के उपाय विद्वत जन कर रहे हैं और भक्त लोग भी पूरी सहभागिता दे रहे हैं, अपना सहयोग कर रहे हैं। पुण्य पर भी लूटना, पुण्य लूटना यानी पर भी लूटना। फैक्ट्री बंद है, व्यापार बंद है, दुकान बंद है, फिर भी फोन करके कहते महाराज जी वो सेवा चल रही है। कैसे चल रही है समझते हैं महाराज जी, आपका परिवार कैसे चल रहा है। जो भक्त हृदय हैं वो सब जानकारी कर रहे हैं। गौशालाओं के लिए पैसे भेज रहे हैं, धन भेज रहे हैं। संत सेवा के लिए धन भेजा जा रहा है, गरीबों के लिए भेजा जा रहा है, अन्न क्षेत्र चलाए जा रहे हैं। पुण्य लूटने वाले पुण्य लूट रहे हैं, धर्म कर्म करने वाले धर्म कर्म कर रहे हैं, घूमने वाले घूम रहे हैं। पर घूमने की जगह हम ये कहेंगे जो धन इधर उधर खर्चा हो रहा है उसको आप धार्मिक कार्यों में लगाइए। और संभव है, यद्यपि तब तक पतन शुरू हो चुका होगा आपके कोरोना का,
संभव कार्यक्रम व्यापक रूप में न हो पाए तो जो सकाम कर्म करने वाले लोग हैं, भक्त हैं, उनको चाहिए कि अपने अपने श्रद्धास्पद संत गुरु विद्वान से संपर्क करके विश्व कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, कुटुंब कल्याण के लिए, परिवार कल्याण के लिए जो आपका संकल्प है उस संकल्प का क्रियान्वयन करते और कराते जाइएगा। इसी में सबका कल्याण है। भक्त केवल सेवा चाहता है, भक्त भगवत समर्पण चाहता है, इसके सिवा कुछ चाहता नहीं है। भगवान कहते हैं मेरा भक्त सारूप्य मेरा स्वरूप भी नहीं पसंद करता है, दर्शन तो करना पसंद करता है, पर मैं चाहूं दीयमानम न गृह्णन्ति सारूप्य, मैं कहूं कि तुम मेरा रूप ले लो, कहते नहीं नहीं आपका ही रूप हमको पसंद है, हम आपका रूप लेके क्या करेंगे। सालोक्य साष्टी, महाराज भगवान के समान ऐश्वर्य, भगवान कहते मैं अपना जैसा ऐश्वर्य देना चाहता हूं, बोले ऐश्वर्य नहीं चाहिए, आपका ऐश्वर्य नहीं चाहिए, और आपकी नित्य समीपता नहीं चाहिए। क्यों? जिसके पास जो रहता है वो उसकी दृष्टि में न्यून दिखने लग जाता है। अभी एग्जाम्पल दिया कि लोग कुंभ काल में प्रयाग जाना चाहते हैं, दूर दूर से लोग जाएंगे, लेकिन वहीं प्रयाग में रहने वाले लोग, गंगा के तट में रहने वाले लोग, पूछिए कि रोज कितनी बार गंगा में स्नान करते हैं। वृंदावन में जो रहते हैं सब जरूरी नहीं, संत बहुत भक्त होगा वो जाएगा नित्य बिहारी जी, लेकिन वृंदावन में रहते हुए भी 6-6 महीने निकल जाते हैं, बहुत लोग दर्शन करने जाते ही नहीं है। पुत्र दूर होता है तो मां को भी याद आती है, पिता को भी याद आती है, पर वही पुत्र पास होता है तो पिता थप्पड़ देता है तो वो बदतमीज हो गया है, बोलता बहुत ज्यादा है आजकल। प्यार होगा लेकिन पुत्र समीप होगा तो उसको थप्पड़ लग ही जाएगा, पर वही पुत्र दूर होगा तो उसके प्रति उत्तर उत्तर प्रेम बढ़ता जाएगा। बेटी दूर होगी बहुत प्रेम होगा, बार बार याद आएगी। पिता बेटी की मां से कहेगा बेटी फोन कर लेना, क्या समाचार है, पर वही बेटी जब घर में होती है तो दिन में 50 बार डांट पड़ती है। तो पास रहने से वस्तु विशेष की, व्यक्ति विशेष की थोड़ी जो विशेषता है वो न्यून सी दिखने लग जाती है। इसलिए दूर रहने पर ज्यादा ही प्रेम होता है। सारूप्य, भगवान अपने स्वरूप को प्रदान करना चाहते हैं, भक्त नहीं लेता है। इतना ही नहीं, सायुज्य, भगवान के विग्रह में समा जाना, भगवान में उन्हीं में एक रूप हो जाना, तद्रूप हो जाना, ये भी नहीं स्वीकार करता। क्या स्वीकार करता है? एकमात्र भगवत चरणों की प्रीति, भगवत चरणों के प्रति अनुराग, इसके अतिरिक्त तो कुछ चाहता नहीं है। भगवान कपिल ने कहा मां, यह जीव देह गेह में आसक्त होता है और आसक्त हो करके एक दिन स्थिति ये आती है कि मरने की स्थिति आती है। मां, यह वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। कल चर्चा चल रही थी ना, पर्यंक में पड़ा है पर उठ नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। मां, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही सुख और दुख मिलता है। अत्रैवो नरका स्वर्ग इति माता प्रचक्षते। मां, स्वर्ग और नरक यहीं पर है। स्वर्ग कहां है? जहां परस्पर प्रेम है, परिवार में, पड़ोस में, गांव में। स्वर्ग है कहां? जहां पर प्रेम है। नरक कहां है? जहां पर नफरत है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, पर तृतीय स्कंद में नरकों के लिए तामिस्र, आंध्र तामिस्र, रौरव नरक आदि का वर्णन संक्षेप में किया गया है। अब इन नरकों की प्राप्ति कैसे होती? बोले अन्याय पूर्वक जिया हुआ जीवन हमको नरक प्रदान करता है।
अन्याय पूर्वक जिया हुआ जीवन हमको स्वर्ग प्रदान करता है। लेकिन मां, स्वर्ग भी नित्य नहीं है, उसका भी नाश है। स्वर्ग की प्राप्ति कब होती है? जब हम देवताओं का पूजन करते हैं, पितरों का पूजन करते हैं, सकाम कर्मी बन करके पूजन करते हैं। तो मां, चंद्रमार्ग के द्वारा हम स्वर्ग में जाते हैं, सोम का पान करते हैं। और जिस प्रकार दुबरार्ध बीत जाने पर ब्रह्मा जी का भी लय हो जाता है, स्वर्ग नष्ट हो जाते हैं, लोक नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार जीव का भी लय हो जाता है। लेकिन जो भागवत समर्पित होते हैं, जो काम भाव से भगवान का पूजन आराधन करते हैं, वो भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं सूर्य मार्ग से। सूर्य मार्ग से यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। दो मार्ग हैं, चंद्र मार्ग, सूर्य मार्ग। मां, अन्याय पूर्वक जीवन जीने से नरक की प्राप्ति होती है। अन्याय, जीवों की हिंसा करना, किसी को सताना, मिथ्या संभाषण करना, ये सब नरक में जाने के साधन है, मार्ग है, कर्म है। मां, यदि पीढ़ी हमारी बदल रही हो, गौर करके सुनेंगे, यदि पीढ़ी बदल रही हो तो जो हमारा पैतृक अधिकार है, पैतृक संपदा है, परस्पर भाइयों को मिल करके बंटवारा कर लेना चाहिए। क्योंकि बंटवारा तो होना ही है। आप 2 भाई हैं, आप 3 भाई हैं, आप 7 भाई हैं, आप 9 भाई हैं, 4 भाई हैं, जितने भाई हैं, यदि माता पिता स्वर्गवासी हो गए हैं और पिता की कमाई हुई संपदा, जमीन, प्रॉपर्टी, जो जमीन उपजाऊ जमीन होती है, ये तो पूर्वजों की है। लेकिन कई बार जिस घर में हम निवास करते हैं वो पिता के द्वारा अर्जित धन से निर्मित है। तो यदि माता पिता स्वर्गवासी हो गए हैं तो हमें चाहिए भाइयों के हित को सोचें न सोचें, दूर की बात है भी, आप अपने बालकों के अभ्युदय के लिए ईमानदारी से भाइयों के अधिकार का डिवाइडेशन कर देना चाहिए, बंटवारा कर देना चाहिए। यदि आप नहीं करेंगे तो उसका प्रायश्चित आपको भोगना पड़ेगा, उसका कष्ट आपको भोगना पड़ेगा। क्यों? उस संपदा में सबका अधिकार है और सभी अपने हक की कामना करते हैं। हक के पीछे ही तो महाभारत युद्ध हुआ। पांडव लोग तो समझदार थे, केवल 5 ही गांव के लिए द्वारिकाधीश प्रभु ने प्रस्ताव भी रख दिया था, लेकिन दुर्योधन ने नहीं दिया, महाभारत हो गया। कई भाई लोग बहुत समझदार होते हैं, परस्पर सम्मान देते हैं, पर जो पिता की जमीन में, प्रॉपर्टी में कुंडलनी मारकर बैठ गया है, उस पुत्र को, उस भाई को चाहिए कि वह सब भाइयों को बुलाए। और भाई, पीढ़ी बदल रही है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इस जमीन पर आप सबका अधिकार है, तो इस नाते भी सब लोग बैठ करके बंटवारा कर लेते हैं। दूसरी बात, कई बार जब जगह बहुत पुरानी हो जाती है, भोगते भोगते तो अनुकूल भी नहीं पड़ती, अभ्युदय भी नहीं होता, विकास अवरुद्ध हो जाता है। अब विकास अवरुद्ध होने के अनेक कारण हो सकते हैं। या तो आप भाइयों का हक दबाए बैठे हैं इसलिए विकास अवरुद्ध हो रहा है, या फिर जमीन में कोई दोष आ गया। जैसे कि इंद्र ने पृथ्वी को कहा था कि आप ऊसर भूमि हो, पर कालांतर में आप उपजाऊ जमीन बन जाओगी। ऊसर भूमि वर्म हत्या का रूप है, पर इंद्र का आशीर्वाद भी लगा हुआ है, कालांतर में आप उपजाऊ जमीन भी बन जाओगी। तो कई बार जमीन में दोष आ जाता है। तो यदि विकास नहीं हो रहा, अभ्युदय नहीं हो रहा, नाना प्रकार के कष्ट सामने आ रहे हैं, कभी परिवार में कोई बीमार हो रहा है, हम जब कभी कोई सोच नहीं सकते थे कि ऐसी घटना होगी क्या, दवा में अपार धन खर्चा हो रहा है, दवा में पैसा फूंकते जाएंगे पर विचार नहीं करेंगे, क्या पता कहीं इसमें बद्दुआएं तो किसी की नहीं जुड़ गई हैं। यदि जल्दी कोई ऐसा करता नहीं तो हमें दुआ लेना चाहिए और फिर हमें विकास की सोचना चाहिए, उसमें कुंडलनी मार के नहीं बैठ जाना चाहिए। नहीं, भाइयों का डिवाइडेशन करिए, जो उसका अधिकारी है उसको अधिकार दीजिए। भाई सब लोग, आप लोग लेकर के
सब खुश हो, सब प्रसन्न हो, आपको दुआ मिलेगी। एक बात बताएं, दवा से दुआ ज्यादा कारगर होती है। अब कोई भी लेकर के नहीं गया, यहां से जमीन, प्रॉपर्टी, धन सब यहीं पर छोड़ करके जाते हैं। तो प्रेम से बैठ करके उस पैतृक संपदा का भाइयों में डिवाइडेशन कराएं और सुंदर मंगल कामना लें। अनेक अनेक जगह ऐसा देखने को मिलता है कि भाई लोग चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी बदल रही है, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब जो पैतृक संपदा उसका बंटवारा हो जाता, जो धन मिलता हम उसके द्वारा कुछ रोजगार लगाते, धंधा लगाते, कुछ व्यापार करते, बच्चों के अभ्युदय की कुछ कामना करते। तो इस प्रकार, और यदि कोई पैतृक संपदा को स्वयं हड़प जाना चाहता है तो उसमें कष्ट के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। नहीं, भाई के अधिकारों को ईमानदारी से दे देना चाहिए। जो पिता के द्वारा अर्जित धन है, कई बार पुरानी परंपरा में ऐसा भी होता था कि नाम नहीं होती थी आवास की जमीन, तो क्या एक का अधिकार है? नहीं, सबका अधिकार है। और भाई ऐसा क्यों करते हो, विवाद क्यों करते हो? प्रेम करो ना, प्रेम परमेश्वर का स्वरूप है। तो परिवार का अभ्युदय चाहते हो, अपनी पत्नी बच्चों का कल्याण चाहते हो, तो कभी भी दूसरे के धन को दबाने की कुचेष्टा नहीं करना। नहीं, अनेक अनेक जगह ऐसी बातें देखने को, सुनने को मिलती हैं। ये मन गढ़ंत बात नहीं बोल रहे हैं, भागवत के 3 स्कंद में चर्चा है। अन्याय पूर्वक धन नहीं अर्जित करना चाहिए, किसी के धन को अन्याय से दबाना नहीं चाहिए, उसको खींचना नहीं चाहिए। अब प्रेम की परिभाषा यही है कि जिसका जो भाग है उसको ईमानदारी से दे दिया जाए, बिना विलंब किए। छोटों का काम है बड़ों को प्रणाम करना, बड़ों का काम है छोटों को आशीर्वाद देना। यदि बड़ा पैतृक संपदा पर जमकर बैठा है तो छोटों बुलाए, यदि छोटा उसको लेकर बैठा है तो बड़ों बुलाए। यदि छोटे बड़े कोई नहीं, बीच का है, अरे भाई तुम भाइयों को नहीं दोगे तो अपने बच्चों को दोगे, किसी को देना पड़ेगा। तो क्या दूसरे के धन को आप बचा सकेंगे? नहीं। और एक गर्भ से जन्मे हो, एक मां ने जन्म दिया है, परस्पर प्रेम का वितरण करो, परस्पर प्रेम का वितरण करो, इसी में कल्याण है। एक बार भजन नहीं करोगे तो चलेगा, एक बार पूजा नहीं करोगे तो चलेगा, पर ये दूसरे के धन को हड़प करके अब बहुत बड़े साधक, उपासक, भक्त, गुरु भक्त बनना चाहोगे, वो भक्ति नहीं है, वो तो अन्याय है। अन्याय, और अन्याय में धर्म नहीं होता, और जहां धर्म होता है वहां पर अन्याय नहीं होता है। तो करबद्ध प्रार्थना यह है कि परस्पर जब हमारी संतति बढ़ने लग जाए, अथवा जिस संतान को हमने जन्म दिया वो आयु आगे उसकी बढ़ने लग जाए, आयु की ओर बढ़ने लग जाए, तो उस समय सब भाइयों को बैठ करके परस्पर प्रेम के द्वारा, नफरत के द्वारा नहीं, और बच्चों में संस्कार दें जिससे कि उन बच्चों में परस्पर प्रेम रहे। ऐसा सोच करके अपना धर्म बचाना चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। निश्चित रूप से मां देहूती से भगवान कपिल ने कहा, मां जहां न्याय है वहीं पर मैं हूं, और बढ़िया सुंदर स्वरूप, चिंतन का स्वरूप बताया। और यह जीव नरक में जाता है, दंड दिया जाता है और प्रायश्चित करके पुनः संसार में आता है, और जैसा कि कल बताया संसार में आ जाता है, इसका जन्म हो गया। जन्म लिया, पालने में माँ ने पढ़ा दिया, पड़ोस की माताएं बहनें आईं, पालने के पास जाती, उंगली देती बालक को, बालक किलकारी मारता है, माताएं कहती जिठौना लगा देना, बड़ी सुंदर किलकारी देता है, कहीं नजर ना लग जाए। तो माताएं सुंदर जिठौना लगाती हैं। धीरे धीरे बालक बड़ा होता है, लालन पालन होता है। अब पिताजी तो घर में रहते नहीं, घर में रहेंगे तो परिवार कैसे चलेगा?
ऑफिस का काम है ऑफिस जाएगा पिता, खेत खलिहान काम है खेत खलिहान जाएगा, व्यापार काम व्यापार जाएगा। माँ देखती है बालक को कि बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो माँ बालक को सिखाती है, बालक को कहती है बेटा कहो, जानती है माँ ना कि अब बोलना चाहता है, तो माँ संस्कार देती है, कहो बेटा मम्मी, मम्मी कहो। तो धीरे 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 बालक मम्मी कहना शुरू करता है। माँ खुश होती है, उसका सपना साकार होता है। सपना देखती थी कहीं मैं माँ बनूंगी, कहीं मेरा बालक मुझे मम्मी कहेगा। माँ खुश होती है, बालक किलकारी मारता है। अब पिता का आगमन हुआ, बालक मम्मी कह के पुकार रहा था, आकर के श्रीमान जी ने पत्नी से कहा ओ तो अपना परिचय दे दिया। बाप ने कहा बेटा से कहो पापा, बेटा नहीं बोला। बाप ने कहा क्यों? पत्नी से कहा हमारा परिचय नहीं दिया। पत्नी ने कहा जब तक परिचय नहीं दे रही हूं तभी तक ठीक है। पति ने कहा मतलब? बोले बता दूंगी समय आने पर। अब धीरे धीरे माँ ने अपना नाम सिखाया, माँ नहीं कहलाया, माता नहीं कहलाया, मम्मी मम्मी। अब पिताजी का नाम याद दिलाया तो माँ कहती है बेटा ये तुम्हारे पापा जी हैं। पापा जी किसे कहते हैं मालूम है? जो दिन रात पाप कर्म करते रहते हो, पापा जी हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अच्छा नामकरण है, अच्छा। न कोई पिता कहता है न कोई बाबूजी कहता है, पापा। लोग कहते हैं पापा शब्द कहाँ से आया, तो किसी बुद्धिमान ने तुरंत कहा, जो खुराफाती टाइप के होते हैं जिनका दिमाग अन्य कामों में बहुत दौड़ता है केवल भक्ति कार्य को छोड़ करके, तो कहा कि बाबा तुलसी कृत जो रामचरितमानस है उसमें देखिए लिखा है, कलयुग करिए परम प्रतापा मानस पुण्य होहिनी पापा। कलयुग कर ये परम प्रताप मानस पुण्य होहिनी पापा। बाबा जी की चौपाई से पापा शब्द लिया गया है। अपने मन का भाव है, अपने मन का अर्थ है, पर पापा का मतलब वो नहीं कि वहां से लिया गया है। इस चौपाई का तो अर्थ ये है, कलयुग कर यह परम प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग का ये परम प्रताप है कि आपने पुण्य किया नहीं, केवल सोचा है। सोचने मात्र से ही आपको पुण्य मिल गया। सद्कार्य का संकल्प लिया, सोचा, ये आपको पुण्य मिल गया। सोचने मात्र से पुण्य मिलता है। कलयुग का यह परम वैशिष्ट है। लेकिन पाप के भागी तभी बनेंगे जब पाप कर्म करेंगे आप। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। हो ही नहीं पापा मतलब कर्म करेंगे तभी पाप होगा। जब पाप करेंगे नहीं तो पाप कहां से मिलेगा? पर मानस पुण्य, सोचने मात्र से ही, सत्कर्म की कल्पना करने मात्र से ही आप पुण्य के भागी बन जाते हैं। पर निकालने वालों ने अर्थ निकाल लिया पापा। माँ का नाम मम्मी, पिता का नाम पापा। मम्मी पापा के यहाँ जो बच्चा पैदा होता है फिर उसका नाम पप्पू होता है। आप सब जानते ही हैं, पप इंग्लिश का शब्द है। पप माने कुत्ते का बच्चा, ठीक है। विचित्र नामकरण होते हैं। नहीं, पापा पिताजी, मम्मी माताजी, पप्पू। नामकरण करना है तो केवल भगवान नाम से जुड़ता हुआ नामकरण, ठीक है। उस नाम का व्यक्ति भले ही वो प्रभाव अपना न दिखाए, नाम का धारक व्यक्ति भले ही प्रभाव न दिखाए, पर नाम तो अपना प्रभाव दिखाए बिना रह नहीं सकता है। किसी का नाम गिरधारी तो किसी का नाम गिरिराज, किसी का नाम वैद्यनाथ तो किसी का नाम मुरलीधर, तो किसी का नाम गोपाल, किसी का नाम गिरधर। ये भगवान नाम है। भगवान नाम से मिलता जुलता नाम रखें, फल मिलेगा। हाँ,
भले ही वो धारक कैसा हो। जैसे जैसे अजामिल ने अपने पुत्र का नाम संतों के कहने पर नारायण रखा और मृत्यु के समय पुत्र नारायण को पुकारा, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम। तो पुत्र नारायण ने तो नहीं सुना, पर नारायण नाम लिया तो भगवान ने सुन लिया और अपने पार्षदों को भेज करके अजामिल की रक्षा करा दिया। कई बार नामधारी अपने नाम के स्वरूप को नहीं जान पाता, क्योंकि वह अज्ञानी जीव है। माता पिता नामकरण तो करते हैं। अब कलयुग का राम काम हो जाता है, त्रेता का राम राम होता है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम होता है। पर कलयुग में अनेक ऐसे लोग हैं जिनका राम से नाम होगा, श्याम से नाम होगा, हाँ, अनेकों नाम ऐसे हैं कि उस नाम के अस्तित्व को जानते ही नहीं। हाँ, तो नाम का दोष थोड़ी है, उस व्यक्ति का दोष है वो। कई बार भगवान नाम से जुड़ा नामधारी व्यक्ति ऐसे ऐसे कानून बनाता है, ऐसे ऐसे कानून दूसरों के लिए बनाता है, लगता है यही हमारे जीवन का स्वामी है, और दूसरे के लिए कानून बना करके जब अपना समय आता है तो उन नियम कानूनों का, सिद्धांतों का वो जनाजा निकालता है। क्योंकि उपदेश, एक दिन चर्चा चल रही थी कि उपदेश हमेशा दूसरे के लिए होते, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, उपदेश तो दूसरों के लिए होते हैं। और ऐसे अनेक लोग होते हैं जो उपदेश देने के लिए बड़े चतुर होते हैं, पर जीवन में जो धारण करने की बात आती है तो धारण नहीं कर पाते हैं। क्यों? दूसरे के लिए नियम कानून बनाना बहुत सरल है। अब कोई अधिकारी है जिसको बनाना ही पड़ेगा, वो ठीक है, पर सर्व सामान्य दूसरे के लिए नियम बनाए बहुत सरल है, बहुत इजी है, पर उसका क्रियान्वयन करे बहुत कठिन है। अनेक ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, अब फिर भी बड़े बेशर्मी के साथ वो जीवन यापन भी करते हैं। दूसरे पर कानून मत चलाइए, वही बोलिए, वही नियम बनाइए जिनका तुम पालन कर सको। जो ये कहेगा कि हमारे घर की नारियां घर से बाहर नहीं निकले, उसकी नारी चौराहे पर ही खड़ी मिलेगी। ये नियम है, इसलिए दूसरे के लिए नियम मत बनाओ। जो कहेगा आपके धन में मेरा हिस्सा है, वो अपना हिस्सा कभी नहीं देगा। ये नियम है, देखने को मिलता है। अन्याय के पथ पर चलता है जो कानून बनाता है। क्यों? कामांधो नहीं उपस्थिति, जो कामांध होता है, कामनाओं से जो लबालब भरा होता है, डूबा होता है, उसको जो पसंद आता है वो कानून बनाता है, पर उसका पालन नहीं कर पाता है। नहीं, ऐसा कोई कानून न बनाना, ऐसा किसी के लिए नियम मत बनाना, किसी के साथ अन्याय नहीं करना। मानव बनना, इंसान बनना, इंसानियत होना चाहिए। सार्वभौम चर्चा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से कर्म करना चाहिए, सोच लेकर के काम करना चाहिए। अपने को ज्यादा ज्ञाता नहीं मानना चाहिए। समाज बहुत आगे निकल चुका है, पठित है, शिक्षित है, एक से बढ़कर एक विद्वान पुरुष बैठे हुए हैं। हाँ, अब हम उपदेश करें इसका मतलब थोड़ी होता है कि हम सर्वशास्त्र विशारद ही हैं। परमात्मा ने वाक शक्ति दी है, बोलते हैं, पर बोलने का मतलब ये नहीं कि हम बोलने का दुरुपयोग करें। किसी पर कटाक्ष करने का अधिकार नहीं है। शास्त्र सम्मत वक्तव्य देने के लिए बैठाए गए हैं, पर अब बैठाए गए इसका मतलब हम किसी के लिए कुछ बोल जाए नहीं। हाँ, शास्त्र सम्मत बात बोलते हैं, भले ही कड़वी क्यों ना हो, बोलना चाहिए, पर किसी के लिए कटाक्ष रूप में, प्रतिकार के रूप में अवसर मिल गया है, नहीं,
और कई बार ऐसा होता है कि वक्तव्य दिया जाता है तो हर व्यक्ति अपने ढंग से अपने नजरिए से अर्थ निकालता है। कई बार किसी को बात ऐसी लगती है तो वो सोचता है कि मेरे लिए है, अथवा यूं कहिए कि जो दोषी होता है वो समझ जाता है कि ये नियम मुझ पर लागू होते हैं तो तुरंत वो नाराज भी होता है, क्योंकि वो जानता है कि इस पथ का मैं पथिक हूं। इसलिए हमने कहा क्या कि यदि परिवार में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हो तो अन्याय नहीं करना, परस्पर प्रेम का दान करना चाहते हो तो अन्याय नहीं करना, परस्पर मैत्री भाव बना रहे तो अन्याय नहीं करना। आप भगवत आराधन करना चाहते हैं, सबसे बड़ी आराधना यही होगी कि आप किसी के साथ अन्याय नहीं करें। हाँ, और पीढ़ी जब बदलने लग जाए, जब चाचा ताऊ के द्वारा संबोधन होने लग जाए, बच्चे बड़े होने लग जाए, तो परस्पर भाइयों को बैठा करके और कहना चाहिए, भाई तुम्हारे गांभीर्य की मैं किन शब्दों से तारीफ करूं, तुम्हारे मौनी बाबा होने की मैं तारीफ किन शब्दों से करूं। हाँ, जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए वो अब मैंने सोचा है। आप सब लोग बैठ जाइए, आप सबकी संतुष्टि, आप सबको न्याय दीजिए। एक बात बताएं, जो पूरे परिवार को साथ लेकर के जीना पसंद करता है ना, उसके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं। यदि फिर भी होता है तो ये किसी के साथ घटना हो सकती है, पूर्व जन्म का कोई हमारा प्रारब्ध रहा होगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, पर इसको ये नहीं कहना चाहिए जो सबका साथ सबका विकास सोच करके चला, सबको साथ लेकर जीना पसंद किया, फिर भी कोई कारण आता उतार चढ़ाव का, तो ये भोग हो सकता है और किसी को इस बात पर कटाक्ष करने का अधिकार भी नहीं। पर जो पैतृक संपदा पर कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, मझिला हो, बीच का हो, कहीं का भी हो, ये मेरी आवाज जहां तक जा रही हो, जिन लोगों को सुनने को मिल रही हो, जो सुनते हो नित्य कथा को, परिवार के बीच में इस बात को रखिएगा। जहां पर तनाव है, जहां पर राम राज्य है, जहां पर परस्पर प्रेम है, जहां पर सौहार्द है, वहां पर तो ये सब बातें कल्पना में भी नहीं आ सकती हैं। पर कदाचित कहीं ऐसी घटना है तो परिवार में बैठ करके इस कथा पर अमल करिएगा। यदि आपने अमल किया तो आपके सारे अनिष्ट दूर हो जाएंगे, सब आपके भोग नष्ट हो जाएंगे, आपके जीवन का समाधान होगा। किसी के अधिकार को लेकर के किसी के मन को दुखी मत करिए। सब लोग अपने पैतृक अधिकार को समान रूप से पाना चाहते हैं। अब ठीक है, कोई अपनी साधुता का परिचय देकर अलग रहने लग गया, दूर रहने लग गया, एक अलग बात है। पर यदि पैतृक संपदा है तो कुंडलनी मार के मत बैठना, अपराध हो जाएगा, बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। पर की भावना नहीं करना। कल की ही चर्चा में आप लोगों सुन रहे थे आप सब लोग। भगवान कहते हैं जो मेरी पूजा तो बड़े सुंदर सुंदर पदार्थों के साथ करते हैं, पर मेरे प्रियजनों का अपराध करते हैं, वो मेरे प्रियजनों का अपराध नहीं करते हैं, उनके अंदर बैठे मुझ परमेश्वर का ही अपराध कर रहे हैं। उनकी पूजा ग्राही नहीं है, उनकी पूजा मैं स्वीकार नहीं करता हूं। सबसे करबद्ध प्रार्थना है। जीवन बड़ा क्षणभंगुर है, नाशवान है, और जहां पर प्रेम है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। बाबा तुलसी लिखते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां परस्पर प्रेम है, सौहार्द है, वहीं पर संपत्ति है। जहां पर कुमति है वहीं पर दुर्भाग्य है, वहीं पर दुख है, झंझट है, झमेले हैं। परिवार बंट रहे हैं, तू और तेरा, मैं और मेरा। हाँ, पता नहीं क्या लोग संस्कार दे रहे हैं। एक माँ के एक पिता के 2-3 पुत्र हैं, उनकी शादी हो गई, बहुएं आ गईं। हाँ,
बच्चों में संस्कार दिए जा रहे हैं। जो चाचा ताऊ के सगे भाई बहन हैं उनमें ये नहीं सिखाया जा रहा कि तुम भाई हम बहन, नहीं, दूर के रिश्ते जोड़े जा रहे हैं, सगों को त्यागा जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। परिवारों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। और हमेशा हम एक बात कहा करते हैं, लोग कहते हैं शादी हो रही है बेटी को देखा। अरे बेटी को मत देखने जाना भाई, एक बार नहीं 1000 बार कह दिया, बेटी तो बेटी है, बेटी क्या देखना है। बेटी की जगह माँ को देखना। माँ सुसंस्कृत होगी तो बेटियां सुसंस्कृत होंगी। अब माँ यदि लड़ाकू होगी तो बेटी को लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। पाउडर देखने नहीं जाना, बेटी तो बेटी ही, बेटी का क्या दोष, संग का दोष होता है, संग का दोष। हमेशा मां को देखना। यदि संस्कारवान है तो निश्चित रूप से बेटी संस्कारित होगी, बच्चे संस्कारित होंगे, क्योंकि बच्चों की प्रथम गुरु तो मां ही होती है ना। मां के विचारों को देखना, कितना व्यापक स्वरूप है, क्या चाहती है, परिवार को किस नजरिया से देखती है। हाँ, गाय और कन्या तो गाय, लोग कहते ना ये हमारी बहू बिल्कुल गाय है। गाय का स्वभाव, गाय इतनी भोली होती, इतनी सीधी होती है कि जब सीधा के लिए एग्जाम्पल दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है तो कहते हैं गाय है। गाय माने सिधाई की पराकाष्ठा। सिधाई की पराकाष्ठा। लोग कहते हैं हमारा बेटा एकदम गौ है, बेटी हमारी गौ है, मतलब पशु नहीं है। अर्थ का अनर्थ भी निकाला जा सकता है। गौ का एग्जाम्पल देकर किसी को पशु नहीं बना जाता, पर गौ का उदाहरण देकर के यह कहा जाता है कि सिधाई की पराकाष्ठा। कई बार भूल हो जाती है। परिवार को जोड़ना है। सुंदर भगवान कपिल ने कहा, मां बालक का पालन पोषण करती है, बालकों का। बालक ने कहा मां, पिता और बालक का नामकरण हुआ। अब बालक धीरे धीरे पढ़ने जा रहा है। मात पिता बालकन सिखावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। पढ़ने जाते हैं बालक। 2.5 वर्ष का 3 वर्ष का बालक है, 5 किलो को बसता है। पेट पर लाद दिया। माँ कहती बेटा गधा के बाद तुम्हारा ही नंबर है, वो भी भार ढोता है, तुम भी भारवाही हो गए। पढ़ने जाता है बालक। क्या पढ़ता है? कमाने कमल नहीं, कमाले कमल पढ़ेगा तो सांप्रदायिक हो जाएगा। हाँ, तो क्या पढ़ता है? RAT रेट, रेट माने चूहा, CAT कैट, कैट माने बिल्ली, DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता, ASS माने गधा, बिल्ली कुत्ता गधा। न कोई जाने राम, न जाने कोई कृष्ण। हाँ, आज के बच्चों को कहो हिंदी लिखो तो हिंदी लिखनी नहीं आती है। और यदि कह दो 59 लिखो, पापा जी 59 क्या होता है? बेटा 43 लिखो, 43 क्या होता है? अरे बेटा 13 लिखो, 13 क्या होता है? तो बताना पड़ता है कि इंग्लिश में ये बोलते हैं। इंग्लिश, अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी देश से आज तक नहीं गई है। RAT रेट माने चूहा नहीं। भारतीय संस्कृति, भारतीय वांग्मय, भारतीय संस्कृत पढ़ाइए। संस्कृत पढ़ाओगे तो संस्कृति रहेगी, और संस्कृति है तो हमारे संस्कार हैं। हाँ, किसी राष्ट्र को निस्तनाबूद करना है, बर्बाद करना है, तो सैन्य आक्रमण करना आवश्यक नहीं है। उस राष्ट्र को नष्ट करने के लिए उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो, उसके शास्त्रों को मिटा दो, उसकी संस्कृति को मिटा दो, संस्कारों को मिटा दो, राष्ट्र अपने आप मिट जाएगा। आज हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर अग्रसित हैं। हमको संभलना होगा, हमको अपने आप को संभालना होगा, और हमको अपनी संस्कृत माता को, संस्कृत वांग्मय को स्वीकार करना होगा। हाँ, आज संस्कृत कोई नहीं पढ़ना चाहता है, और संस्कृत पढ़ने वाले को जल्दी सर्विस भी नहीं मिलती है। यद्यपि वो सबका पूज्य है, यदि वो अपनी संस्कृत भाषा पर विश्वास करे तो उसका जैसा कोई वंदनीय ही नहीं है।
लेकिन वो स्वीकार नहीं करता है क्योंकि उसको गुलामी पसंद है। देव भाषा पढ़ने के बाद भी गुलामी पसंद है, नौकरी करूंगा। अरे संस्कृत पढ़ने वाले को नौकरी करने की क्या जरूरत है? वो तो नौकर रखने की क्षमता रखता है, और नौकर भी नहीं रखेगा। संस्कृत पढ़ने वाला नौकर नहीं रखता, वो सेवक रखता है, वो शिष्य रखता है। भाषा बदल जाती है। संस्कृत कोई नहीं पढ़ना चाहता है, सब इंग्लिश आंग्ल भाषा पढ़ना चाहते हैं। नहीं, संस्कृत हर जगह काम आती है। गाय का दुग्ध हर जगह काम आता है, गाय का गोमूत्र हर जगह काम आता है, गाय का गोबर हर जगह काम आता है, गाय का घृत हर जगह काम आता है, गाय का दही हर जगह काम आता है। इसी प्रकार गो और संस्कृत हर जगह काम आती है, लेकिन न कोई गो की सेवा करना चाहे और न कोई संस्कृत का वर्ण करना चाहे। और जब कभी पूजा पाठ की बात आती है तो पूजा पाठ में भी सब चीज की कीमत लगेगी। फल लाएंगे तो पैसों में आएंगे, पुष्प आएंगे तो पैसे में आएंगे। शादी विवाह भी करते हैं, बैंड बाजा उसका भी फिक्सेशन हो जाता है। शादी होगी, होटल का भी फिक्सेशन हो जाता है, मैरिज होम की बुकिंग हो जाती है, हलवाई का भी निश्चित हो जाता है कितना पैसा लगेगा, सामान लाना उसका भी निश्चित हो जाएगा। लेकिन जिन पंडित जी आचार्य जी के द्वारा शादी पढ़ाई जाती है, जो 2 दिनों को जोड़ता है, 2 दिनों को मजबूती से बांधता है, जो वैदिक मंत्रों को पढ़ता है, जब उसकी दक्षिणा की बात आती है तो एक ही बात आती है, अरे वो तो घर के पंडित जी हैं, उनको क्या देना है। तो ये जितने भी थे हलवाई थे सब बाहर के थे, साउंड वाले सब, बैंड बाजा वाले सब बाहर के थे, ये रिश्तेदार जो सबको खिलाया सबको देकर विदा किया सब बाहर के, सब दुश्मन थे तुम्हारे। लेकिन जो वैदिक मंत्रों के द्वारा दिल को जोड़ते हैं उन विद्वानों के लिए घर के हैं। नहीं, कोई नहीं संस्कृत पढ़ेगा। संस्कृत की रक्षा करनी है तो संस्कृत को बढ़ावा देना होगा। गुरुकुल पुनर्जीवित होना चाहिए, जहां पर गुरुजन लोग संस्कृत को पढ़ाएं और भारत के छात्र विद्यार्थी पुनः संस्कृत से ओतप्रोत हों, संस्कृत भाषा सीखें, जिसके बिना जीवन की कोई सत्ता नहीं है। पंडित जी घर के हैं, पंडित जी की दक्षिणा फिक्स नहीं होती है। इसीलिए कल कहा था हमने, न देना धर्म में अधर्म में देना शराफत है, समझ में कुछ नहीं आता जमाना है या आफत है। उस विद्वान की दक्षिणा सुनिश्चित नहीं, जो 2 दिनों को जन्म जन्मांतरों के लिए बांधता है मंत्रों के द्वारा, उसकी दक्षिणा नहीं। ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। नहीं, संस्कृत का सम्मान करो, संस्कृत को बढ़ावा दो। सब जगह पैसा खर्चा कर देंगे, समाज के अनुभव को कर रहे हैं शेयर हम। सब जगह हम अस्पताल जाते हैं, हम चिकित्सालय जाते हैं, हम औषधालय जाते हैं, डॉक्टर कहता है आपके मरीज का ऑपरेशन होगा, इतने लाख रुपया रख दो, रखना पड़ता है। फिर सिग्नेचर कहता है यदि इनके जीव को कुछ हो गया, जान कुछ हो गया, हम जिम्मेवार नहीं, तब भी हमको स्वीकार करना पड़ता है। 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो डिमांड होती है रखना पड़ता है। पर एक विद्वान यदि कुछ मंत्र बोलता है और समाधान निकलता है तो उसके लिए रेट तो कुछ है ही नहीं, पारितोषिक भी नहीं है। क्या होगा? हम कहां जा रहे हैं? हम किधर जा रहे हैं? हम मूल का अपमान कर रहे हैं। भगवान कपिल कहते हैं, मां आप तो यम नियमों का पालन करो, और यम नियमों का पालन करके कालांतर में मेरे चरणों को ही प्राप्त हो जाओगी। भगवान कपिल कहते हैं, मां यह जीव पढ़ता है, पढ़ लिख करके बड़ा होता है, पुनः उसकी शादी हो जाती है, संसार के चक्र में पड़ जाता है, आवागमन के चक्र में पड़ जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मां आपको मैंने भक्ति शास्त्र का, सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, आप तो मात्र मेरे चरणों में अपने मन को लगा दो, यम नियमों का पालन करो। ये कहकर भगवान कपिल आश्रम के लिए गमन करते हैं। वह कपिल आश्रम
गंगा सागर जिसको कहते हैं और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अन्य तीर्थों में बार बार जाने से जो फल मिलता है वह गंगा सागर में एक बार जाने से फल मिल जाता है, गंगा सागर के लिए जाते हैं। इधर माँ देवहूति यम नियमों का पालन करती हैं। एक दिन वो आता है कि सिद्धिदा नाम की नदी बन करके बह जाती हैं। आज भगवान जब जाने लग गए तो माँ देवहूति कहती हैं, बेटा मैं आपको वंदन करती हूं, वह स्वपच श्रेष्ठ है। धन्यवाद ज्ञापित करती हुई कहा माँ देवती ने, अहो वतस्व फचो तो गरीया यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवुषस्तुरार्या ब्रह्मानुच नाम गृह्णन्ति एते। वह सुपच श्रेष्ठ है जिसके जीवन भगवान नाम है, पर वो ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं हो सकता जिसके जीवा में भगवान नाम नहीं। माँ ने धन्यवाद ज्ञापित किया। भगवान कपिल आश्रम के लिए जाते हैं। इधर माँ देवहूति अपने शरीर का त्याग करती हैं। इस सुंदर आख्यान को, कपिल देवहूति संवाद को जो लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, भगवत चरणों में अनुराग होता है। आज की कथा को यहीं पर विश्राम, आगे की कथा कल की सभा में। गोविंद जय जय गोपाल।